मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित और हैरान किया है। लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग न केवल अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए बल्कि अपने रहस्यों के लिए भी जानी जाती है। आइए जानते हैं मोनालिसा से जुड़ी वो अनकही कहानियां जो इसे इतना खास बनाती हैं। मोनालिसा कौन थी? पहचान का रहस्य। मोनालिसा पेंटिंग में चित्रित महिला की पहचान सदियों से एक रहस्य बनी हुई है। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह फ्लोरेंस के एक धनी रेशम व्यापारी फ्रांसेस्को देल जियोकोंडो की पत्नी लीसा घेरार्दिनी का चित्र है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि यह लियोनार्डो की मां कैटरीना का चित्र हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि लियोनार्डो ने कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि यह चित्र किसका है, जिससे यह रहस्य और गहरा हो जाता है। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और इसे पूरा करने में लगभग 14 साल लगे। हैरान कर देने वाली बात यह है कि केवल मोनालिसा के होंठों को बनाने में ही उन्हें 12 साल लग गए। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को पोपलर लकड़ी के पैनल पर तेल के रंगों से बनाया था, जिसकी माप केवल 30 इंच लंबी और 21 इंच चौड़ी है। पेंटिंग की एक खास बात यह है कि इसे बनाने में स्फुमातो तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें रंगों को इतने बारीकी से मिलाया गया कि हर छाया प्राकृतिक लगती है। लियोनार्डो ने पेंटिंग को 30 से अधिक परतों में बनाया, जिनमें से कुछ परतें मानव बाल से भी पतली थीं। मोनालिसा की मुस्कान दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चित और रहस्यमय विषयों में से एक है। यह मुस्कान अलग अलग कोणों से देखने पर अलग अलग प्रतीत होती है, कभी खुश, कभी उदास, तो कभी गायब सी। एक डॉक्टर ने दावा किया कि मोनालिसा के ऊपरी 2 दांत टूटे हुए थे, जिसके कारण उसके होंठ अंदर की ओर दबे हुए हैं। हार्वर्ड के न्यूरोसाइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि ये हमारे दिमाग का खेल है। हम जैसा देखना चाहते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि मोनालिसा पेंटिंग अपने समय में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी जितनी आज है। इसकी लोकप्रियता का असली कारण 1911 में हुई इसकी चोरी थी। 21 अगस्त 1911 को लूव्र संग्रहालय से मोनालिसा को चुरा लिया गया। हैरानी की बात यह है कि चोरी के एक पूरे दिन बाद तक किसी ने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। चोरी का शक शुरू में महान चित्रकार पाब्लो पिकासो पर लगा था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। असल में यह चोरी संग्रहालय के एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने की थी, जो इटली का देशभक्त था और मानता था कि यह पेंटिंग इटली की धरोहर है। 2 साल बाद जब पेंटिंग वापस मिली तो लाखों लोग इसे देखने आए। सिर्फ 2 दिनों में ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे देखा। मोनालिसा से जुड़े कुछ रोचक और अनकहे तथ्य। 23 जून 1952 को एक फ्रांसीसी कलाकार लुक मास्पेरो ने मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान और सुंदरता के कारण पागल होकर एक होटल की 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है और सालों से उसका इंतजार कर रहा था। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो लियोनार्डो के एक शिष्य फ्रांसेस्को मेल्जी ने बनाई थी। यह पेंटिंग स्पेन के मैड्रिड के एक संग्रहालय में रखी हुई है। मोनालिसा को दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग माना जाता है। 1962 में इसकी बीमा राशि 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी, जो आज के हिसाब से लगभग 850 मिलियन डॉलर से ज्यादा होगी। कुछ कला विशेषज्ञों ने तो इसकी कीमत 2 अरब 50 करोड़ डॉलर तक आंकी है। 1951 में किसी व्यक्ति ने पेंटिंग पर पत्थर फेंका था, जिससे उसके हाथों के पास खरोंच आ गई। इसके बाद इसे एक विशेष सुरक्षा कक्ष में रखा गया, जिसकी लागत लगभग 50 करोड़ रुपए से है। मोनालिसा की भौहें नहीं है और इसका कारण आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह समय के साथ मिट गई होंगी,
जबकि अन्य इसे लियोनार्डो की जानबूझकर की गई कलात्मक पसंद मानते हैं। 500 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी मोनालिसा पेंटिंग अपने रहस्यों को सुरक्षित रखे हुए है। चाहे वह उसकी पहचान का सवाल हो, उसकी रहस्यमयी मुस्कान हो, या फिर उसकी अद्वितीय कलात्मक तकनीक, हर पहलू शोध और चर्चा का विषय बना हुआ है। आज भी हर साल लाखों लोग पेरिस के लूव्र संग्रहालय में इस अद्भुत कृति को देखने आते हैं, जो न केवल कला का बल्कि मानव इतिहास और संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन चुकी है।